एक पिता अपने बच्चों का शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, करियर बनाने के लिए, उन्हें कमाशुद बनाने के लिए अब रात दिन एक कर देता है, अपना एड़ी चोटी लगा देता है। फिर भी ये देश के हजारों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, देश के हजारों बच्चे दुखी हैं। जब पिता से पूछा जाता है किसके लिए कमा रहे हैं, तो वो बोलता है बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसके लिए काम कर रहा है? देशवासियों के लिए। इसीलिए देश ने उसको चुना है। तो चुना है तो आप वो वादा पूरा करेंगे, अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अगर अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह देश को समझेंगे तो आप पूज्य हो जाएंगे, राजा जनक की तरह। तो उनकी चिंता कीजिए। आज किसी बात को नाराज है, उनको संतुष्ट कीजिए। आप डंडे की भाषा बोल रहे हैं, डंडे की भाषा से थोड़ी कोई समाधान निकलता है। आप स्वयं जाकर के पुतिन साहब को बोले ये युद्ध का समय नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं, बुद्ध से, बुद्धि से समाधान कीजिए। तो आप बुद्ध शांति से समाधान कीजिए। अब कहाँ शांति की ओर जा रहे हैं? अब तो अशांति बढ़ाते जा रहे हैं। ये आंदोलन शहर शहर में फैल रहा है, आग, जंगल के आग की तरह। ये चिंता कीजिए कि ये जो फैल रहा है इसमें आप ही के बच्चे स्वाहा हो रहे हैं। तो ये सारे बच्चों को क्या है, तो आपको समाधान निकालने में तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। असल में हम तुम्हारी सेवा के लिए ही हैं। सत्ता का अहंकार जैसे ही होगा, भरत ने क्या किया, खड़ाऊ रख दिया सिंहासन पर। आप भी भगवान का खड़ाऊ रख दीजिए, भारत माता का खड़ाऊ रख दीजिए। भारत देश भारत माता की सेवा में लगा रहेगा। हम सारे लोग भारत माता की सेवा करेंगे। भारत माता की सेवा, ये बच्चे क्यों असंतुष्ट हैं? अगर एक इस्तीफे से काम चलता है तो बहुत से लोग नैतिकता के आधार पर शांति स्थापित करने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। आपको अगर ये लगता है कि इस्तीफा के बाद इनका मनोबल और बढ़ जाएगा और उग्र होंगे दूसरी तमाम चीजों के, क्योंकि इनके पीछे मंथरा लगी हुई है। कई के पीछे मंथरा थी ना, तो इन बच्चों के पीछे भी मंथरा है जो बोली बोल रहे हैं तरह तरह की, जो आपके विरोध में थे। उनको आज मौका मिल गया, क्यों मौका दे रहे हैं? जल्द से जल्द ये आग शांत कीजिए और उनके मन मुताबिक कहिए असल में हम तुम्हारी सेवा के लिए हैं, तुम्हारी चिंता दूर नहीं होगी तो हमारा जीना बेकार है। अपनापन दिखाइए, तभी वे सभी, अभी सब आपको दुश्मन समझ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये दुश्मनी निभा रहा है। आप अपनापन निभाइए जैसे पहले करते थे। अपनेपन की भाषा बोलिए। सारी समस्या का, समस्या तो कुछ है ही नहीं, समस्या को तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। और बुझाएंगे नहीं तो आग बढ़ेगा ही ना। तो बुझाने की दिशा में सोचिए। आग जब लगती है तो पानी फेंका जाता है, पेट्रोल नहीं। ये जो शक्ति प्रदर्शन आप कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, खड़े रहे वो, पुलिस खड़ी रहे, पुलिस पर आक्रमण करे तब वो आक्रमण करे। लेकिन पुलिस पर भी आक्रमण करवा देंगे विरोधी, उसी में घुस जाते हैं घुसपैठिए। जहां आग लगती है ना तो सब लोग बुझाने भी नहीं जाते, कुछ लोग लूटपाट करने भी जाते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो पहले
आसपास के लोग दौड़ते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लोगों की जेबें देखते हैं, अंगूठियां निकाल लेते हैं, गले में चेन होता है खींच लेते हैं, अटैचियां लेकर भाग जाते हैं, वो ये करने जाते हैं। इसको रोकिए, आग फैलने ना पाए। जय हिंद, जय भारत।